हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी सैनिक स्कूल से बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज़ हो रही हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की होती हैं। और इससे पहले ही मैंने एक वीडियो किया था, उसमें बताया है बहुत सारी वैकेंसीज़ के बारे में जो कि सैनिक पब्लिक स्कूल से रिलीज़ हुई हैं। सैलरी उसमें काफ़ी अच्छी है, 71,000 कुछ है उसमें सैलरी। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये भी जो है सैनिक पब्लिक स्कूल से ही वैकेंसी रिलीज़ हुई है। इसमें भी जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस की है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। 1 ईयर के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको रखा जाता है, जो कि अगले साल रिन्यू होता रहता है जब तक कोई परमानेंट टीचर नहीं आ जाता, ठीक है। लेकिन फिलहाल कहीं और किसी और स्कूल में पढ़ाने से अच्छा है कि अगर आप यहाँ पे टीचिंग की जॉब आपको मिल जाती है तो ठीक है। तो डिटेल्स को कवर करेंगे हम इसमें जो ये जो वीडियो है, इसमें जो सैलरी है यहाँ पे 35,000 के अप्रॉक्स आपको सैलरी यहाँ पे मिलेगा पर मंथ। तो अच्छा है, किसी आप प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो इतना नहीं मिलता है, तो यहाँ पे रहेंगे तो। और इसका जो एक्सपीरियंस होगा ये आपको आने वाले समय में, अगर आप गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाला है। तो चलिए हम सभी डिटेल्स को कवर कर लेंगे। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरीके का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले यहाँ पे देख लेते हैं पोस्ट वगैरह, सब कुछ साथ के साथ देखते चलेंगे। आप थोड़ा पेशेंस से वीडियो को देखें, अगर स्किप कर देंगे तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि कैसे अप्लाई करना है ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से यहाँ पे समझना ज़रूरी है, और क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन किस तरीके से मांगा गया है, ठीक है। तो चलिए देखेंगे। यहाँ पे टीजीटी मैथ के लिए वैकेंसी है जो कि एक है ना। ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। इसमें ये भी लिखा रहता है अनरिजर्व के लिए कौन सा है और रिजर्व के लिए कौन सा है। रिजर्व कैटेगरी में अगर वैकेंसी है तो रिजर्व वाले ही फिल कर सकते हैं, अनरिजर्व में है तो रिजर्व वाले भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। लेकिन अगर जैसे ओबीसी में मान लीजिए 1-2 वैकेंसी है तो वहाँ पर जनरल कैटेगरी वाले फिल नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो देखेंगे हम यहाँ पे बैचलर डिग्री अगर आपके पास 50% के साथ है तो आप अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने 3 साल यहाँ पे, क्योंकि मैथ की वैकेंसी 3 साल आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये चीज़ आपने पढ़ा हो, या फिर कंप्यूटर साइंस भी होगा तो भी चलेगा, और स्टैटिक्स होगा या इलेक्ट्रॉनिक्स होगा तो भी चलेगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। आगे देख लेते हैं। इन केस ऑफ ऑनर्स, अगर आपने ऑनर्स किया है तो मैथ, इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन मैथ द कैंडिडेट शुड बी स्टडी मैथ इन ऑल द 3 ईयर। अगर आपने ऑनर्स किया है मैथ में से तो मैथ को आपने 3 साल पढ़ा हो, ये चीज़ मस्ट ज़रूरी है। और यहाँ पे 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, और सारे सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, ये भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और देख लेते हैं क्या बोल रहा है। BA ऑनर्स इन एनी सब्जेक्ट अदर देन मैथ आर नॉट एलिजिबल फॉर द टीजीटी। अगर आपने BA ऑनर्स किया है एक्सेप्ट मैथ नहीं है आपके पास तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। साथ में BA डिग्री होना ज़रूरी है, ये चीज़ आप जानते होंगे। और देख लेते हैं यहाँ पे सीटेट भी मांगा जा रहा है, पास इन एलिजिबिलिटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय सेंट्रल। तो यहाँ पे अगर आपने सीटेट पेपर 2 पास किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। आपको हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना अच्छे से आना चाहिए। और बाकी ये जो है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, इससे कोई खास दिक्कत नहीं होता है, ये नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एज देख लेंगे, एज आपको यहाँ पे 21 से 35 साल तक वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो ओबीसी एस सी एस टी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन आपको पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। सैलरी देख लेते हैं। सैलरी की जैसे कि मैंने आपको बताया 35,000 पर मंथ दिया जाएगा यहाँ पे। ये हो गया एक। नीचे आ जाते हैं हम यहाँ पे सोशल साइंस के लिए टीजीटी में है वैकेंसी, इसमें आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए, ये भी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। यहाँ देख लेंगे हम ग्रेजुएशन अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल साइंस से किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका यहाँ पे डिप्लोमा इन एजुकेशन, कोई डिप्लोमा आपके पास साथ में होना चाहिए एजुकेशन के लिए। अगर ये नहीं है तो यहाँ देख लेंगे यहाँ पे ऑनर्स डिग्री अगर आपने हिस्ट्री विथ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइंस, ऑनर्स आपने हिस्ट्री से किया हो लेकिन आपके साथ में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल साइंस हो इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, 2 साल तक आपने पढ़ा हो ग्रेजुएशन में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपका जो यहाँ पे डिग्री वगैरह है लगेगा, जो बीएड वगैरह का लगता है वो चीज़ आपको यहाँ पे लगेगा। साथ में आपने सीटेट भी यहाँ पे लगेगा, सीटेट पेपर 2। इसके बाद अगर ये वाला नहीं है आपके पास क्वालिफिकेशन तो ये देख लेंगे ऑनर्स डिग्री अगर आपने ज्योग्राफी से भी किया है। देखिए अगर आपने ऑनर्स हिस्ट्री से किया है तो भी, ज्योग्राफी से किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, हैं। लेकिन साथ में आपका हिस्ट्री भी, आपने अगर आपने ज्योग्राफी से ऑनर्स किया है तो हिस्ट्री भी होना चाहिए आपके पास, इकोनॉमिक भी होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस भी होना चाहिए, 2 साल आपने पढ़ा हो। अगर हिस्ट्री से करें तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस भी को आपने 2 साल पढ़ा हो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखें। BA एड अगर आपने किया है, मतलब इंटीग्रेटेड वाला, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे सीटेट लगेगा आपका पेपर 2। बाकी ये सब डिज़ायरेबल जो है उसको छोड़ देंगे। यहाँ भी सैलरी आपको 35,000 रुपये मिलेगा पर मंथ। और एज की बात करें तो यहाँ पे एज है 21 से 35 साल, ठीक है। 22 जून लास्ट डेट है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। जनरल साइंस के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे एक वैकेंसी यहाँ पे ओबीसी के लिए है और एक वैकेंसी जनरल के लिए है, ठीक है।
ग्रेजुएशन अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री से किया है या बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो से किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑनर्स वाले भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपने इंटीग्रेटेड किया है बीएससी एड तो भी कर सकते हैं। बीटेक अगर आपने किया है तो भी कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपने यहाँ पे बीएड भी किया होना चाहिए। और सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए आपका। 35,000 रुपये सैलरी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। देख लेते हैं पहले कि वैकेंसी रिलीज़ कहाँ से हुई है। तो वैकेंसी का जो प्रॉपर एड्रेस है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे अमेठी डिस्ट्रिक्ट यूपी से वैकेंसी रिलीज़ हुई है। ये प्रॉपर एड्रेस है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्योंकि यूपी से वैकेंसी है तो अगर आपने यूपी टेट पास किया है, सीटेट नहीं किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं हिंदी, टीजीटी हिंदी के लिए वैकेंसी है। अगर 4 साल वाला आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स होना चाहिए और साथ में बीएड है 50% के साथ तो अप्लाई कर पाएंगे। नहीं सॉरी 1 मिनट। अगर आपने इंटीग्रेटेड वाला कोर्स किया है 4 साल का जिसमें बीएड भी हो जाता है और ग्रेजुएशन भी हो जाता है तो आप कर सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन अलग से किया है और बीएड अलग से किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में सीटेट या यूपी टेट पास होना चाहिए। 35,000 रुपये सैलरी यहाँ भी आपको मिलेगा। हिंदी आपने ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़ा हो, ये चीज़ आप ध्यान रखें। एज इसमें भी 21 से 35 रहने वाला है। 22 जून तक लास्ट डेट होगा। आर्ट मास्टर के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, जो कि एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ग्रेजुएशन किया है अगर आपने ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट, फाइन आर्ट में तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 साल मिनिमम 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा, और साथ में आपके पास 2 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए फुल टाइम वाला, है ना। पार्ट टाइम वाला नहीं चलेगा, मतलब कि ओपन वाला। एमए अगर आपने अगर ये वाला क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो ये देख लेंगे। एमए इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, अगर आपने एमए ड्राइंग या पेंटिंग में या फिर फाइन आर्ट में किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। 35,000 रुपये यहाँ भी सैलरी आपको मिलेगा। अगर वो नहीं है तो यहाँ देख लेंगे हायर सेकेंडरी, यानी कि अगर आपने 12वीं कर रखा है और साथ में 4 साल का डिप्लोमा किया है आपने पेंटिंग में या फाइन आर्ट में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज यहाँ भी सेम रहने वाली है, लास्ट डेट भी सेम रहने वाला है। लैब अटेंडेंट के लिए देखेंगे एक वैकेंसी यहाँ पे ओबीसी के लिए है और एक वैकेंसी जनरल के लिए है। इसमें अगर आपने साइंस से इंटरमीडिएट किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। बस यही यहाँ पे, और कोई यहाँ पे क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। 25,000 रुपये सैलरी रहेगा। 21 से 35 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन के लिए देखेंगे यहाँ पे एक वैकेंसी है जो कि ओबीसी के लिए है। यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए आपके पास और डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, ठीक है, और इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी चाहिए। 35,000 रुपये सैलरी यहाँ मिलेगा आपको। काउंसलर की वैकेंसी है यहाँ पे। ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में अगर आपने किया है या पीजी किया है और साथ में डिप्लोमा इन चाइल्ड डेवलपमेंट में पीजी किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 35 साल यहाँ भी एज होगी। यहाँ 25,000 रुपये सैलरी आपको दिया जाएगा और कोई अलाउंस नहीं दिया जाएगा। मेडिकल ऑफिसर के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आपने MBBS किया है तो सिंपल कर सकते हैं अप्लाई। 18 से 50 साल तक वाले अप्लाई कर सकते हैं। 30,000 रुपये सैलरी यहाँ पे आपको दिया जाएगा। अब मेन चीज़ देख लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर 50% से कम मार्क्स है तो आप बिल्कुल अप्लाई ना करें, क्योंकि यहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें, फालतू में अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्मेट एक इन लोगों ने दे रखा है नीचे, ये देखिए नीचे है, इसी में है ये वाला। इसको आपको फिल करना होगा और बाय स्पीड पोस्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देख लेते हैं कौन से एड्रेस पे करना है अप्लाई। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको देखिए ये जो नीचे मैंने आपको दिखाया ना एप्लीकेशन फॉर्मेट, इसको निकलवाना पड़ेगा, इसे फिल करना है। फिल करने के बाद आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करानी है और उसको इसके साथ अटेस्ट करना है और उस पर अपने सिग्नेचर करने सारे डॉक्यूमेंट्स पे। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है ना। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा दीजिए, दोनों आप वहाँ पे ये कर दीजिएगा, पिन मार दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो ओबीसी और जनरल के कैंडिडेट हैं 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे SBI से। SBI बैंक जाएंगे, वहाँ जाकर बोलेंगे आप 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बना दीजिए, वो बना देंगे। और जो SC ST वाले हैं उनको 250 रुपये लगेगा यहाँ पे, वो 250 रुपये वाला डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे जो अप्लाई करने के लिए स्पीड पोस्ट जाएंगे ना, तो वहाँ से आपको 25 रुपये का उसके ऊपर स्टैंप लगाना पड़ेगा। पोस्टेज स्टैंप होता है, एक आता है 25 रुपये का आएगा, आपको उसके ऊपर लगाना पड़ता है, वो लगाएंगे। और जो इन्वेलप होगा उसके ऊपर लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, सपोज आप TGT हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ TGT हिंदी, ये चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे, सबसे ऊपर मेंशन करेंगे, ठीक है। ये चीज़ मेन है ना। अब आ जाएंगे यहाँ पे और इस वाले एड्रेस पे आपको सेंड करना होगा। यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, ये देखिए ये एड्रेस है, इस पर आपको सेंड करना है। द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी, और ये जो भी है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, और पिन कोड डालेंगे और इस तरीके से आपको यहाँ पे भेजना होगा। तो ये चीज़ आपको सिलेक्शन प्रोसेस पता चलेगा कि कैसे अप्लाई करना है। देखेंगे हम यहाँ पे
अगर लेट से आपका पहुंचता है तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि लेट से अगर आपको पहुंचता है तो एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप उस पर अपना ईमेल एड्रेस एकदम सही से डालें एप्लीकेशन पे, क्योंकि उसी पे आपको सारे डिटेल्स का जो है नोटिफिकेशन आएगा, है ना, कि आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, कब आपको इंटरव्यू या एग्ज़ाम के लिए जाना है। अब देखेंगे सिलेक्शन कैसे करेंगे। सिलेक्शन के लिए यहाँ पे आपका रिटर्न टेस्ट कराएंगे ये लोग, है ना, रिटर्न टेस्ट कराएंगे। और हाँ, सिर्फ रिटर्न टेस्ट ही होगा यहाँ पे, बाकी इंटरव्यू वगैरह के लिए तो कुछ नहीं कहा जा रहा है। एलिजिबल क्राइटेरिया विल नॉट बी कॉल्ड फॉर रिटर्न टेस्ट, कैंडिडेट हु क्वालिफाई रिटर्न टेस्ट विल ओनली बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट। अच्छा, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी कराएंगे, ठीक है। तो स्किल टेस्ट के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने अच्छे से बताया है कि आपको इंटरव्यू कैसे देना है, डेमो कैसे देना है, और डेमो के साथ आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, ठीक है, और साथ में इंटरव्यू कैसे करना है ना, सब कुछ वहाँ पे मैंने बता रखा है अच्छे से। तो आप उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को चेक कर लेंगे तो आपका यहाँ पे 70% जो है कवर हो जाएगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे इंटरव्यू करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप उसको देख लें। अब देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे TGT आर्ट मास्टर लैब असिस्टेंट लाइब्रेरी और काउंसलर के लिए हमें बताया गया कैसे कैसे यहाँ पे एग्जाम लेंगे, है ना। तो देख लेंगे हम यहाँ पे 100 नंबर का 100 क्वेश्चन आएगा, 1 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। जनरल नॉलेज का होगा 15 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश का 15 क्वेश्चन होगा, बेसिक मैथ का यहाँ पे 10 क्वेश्चन होगा, और जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा ना उससे 60 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो जैसे आपने हिंदी के लिए अप्लाई करना है तो हिंदी से 60 क्वेश्चन आएगा। मेडिकल ऑफिसर के लिए थोड़ा सा अलग होगा, है ना। यहाँ पे देख लेंगे मेडिकल के लिए यहाँ पे जनरल नॉलेज में से 5 ही क्वेश्चन आएगा, जनरल इंग्लिश में से 10 क्वेश्चन आएगा, बेसिक मैथ में से 10 आएगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक है आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसमें से 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 50 नंबर का टोटल होगा। ये किसके लिए है? मेडिकल ऑफिसर के लिए। स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी साथ में दिया गया है यहाँ पे। तो स्किल टेस्ट और इंटरव्यू का मैंने आपको बता दिया, वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे करना है, ठीक है। बाकी ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, तो चलते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर और देखते हैं कि आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है, क्योंकि ये डाउनलोड करेंगे तभी आप ये एप्लीकेशन फॉर्मेट भी निकाल पाएंगे, क्योंकि ये इसी के साथ अटेस्ट है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो गाइज ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, डायरेक्ट आप इस पर पहुंच जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे आपको मिल जाएगा यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन, यहाँ से आप कर लेंगे डाउनलोड। ये देखिए 25 मई को आया हुआ है, लेटेस्ट है बिल्कुल। डाउनलोड कर लेंगे और एप्लीकेशन फॉर्मेट यहाँ से आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कवर कर दी है, अगर कुछ पूछना तो कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।